जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। वानर सेना और राक्षसी सेना के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है और उसमें लक्ष्मण जी का रण क्षेत्र में प्रवेश होता है और सामने मेघनाद अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर रहा है। घायल योद्धा, शरीर में बाण चुभे हुए हैं, रक्त निकल रहा है और उस समय वो योद्धा इतने विशाल विशाल भयंकर भयंकर योद्धा हैं और उनके शरीर से रक्त की जो धारा निकल रही है, चल रही है, उसका वर्णन करते हुए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। एक पेड़ होता है जिसका नाम है पलाश। पलाश पेड़ के पत्ते तो हरे होते हैं लेकिन फूल बिल्कुल लाल होते हैं, रक्त वर्ण के। तो जिस प्रकार पलाश के पेड़ में नीचे से ऊपर तक फूल ही फूल खिले हुए हों, उसी प्रकार योद्धाओं के शरीर से जब रक्त निकल रहा है तो लग रहा है कि चलता फिरता फूलों से लदा हुआ पलाश का पेड़ है। और लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, धीरहि परस्पर करियति क्रोधा। लक्ष्मण जी जब सामने आ गए तो मेघनाद लक्ष्मण जी से भिड़ गया और दोनों योद्धा एक से बढ़कर एक हैं, दोनों क्रोध में भरे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से पूरी ताकत से युद्ध कर रहे हैं। एक ही एक सकई नहीं जीते, दोनों में से कोई किसी को जीत नहीं पा रहा है क्योंकि एक से बढ़कर एक है दोनों। और जब युद्ध में नहीं जीत पा रहे हैं तब निशिचर छल बल करई अनीति, तब निशिचर मेघनाद माया फैलाना शुरू कर दिया। अब लक्ष्मण जी योद्धा हैं, मायावी तो हैं नहीं, इसलिए वो धोखे से युद्ध करना शुरू कर दिया, छल बल माया सब अपनाना शुरू कर दिया। और जब माया का खेल उसने रचना शुरू किया तब क्रोधवंत तब भयउ अनंता। अनंत कहते हैं शेषनाग को, जिनकी शक्ति का उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके छल बल को देखकर शेषावतार लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए और जब क्रोधित हुए तो भंजेउ रथ सारथी तुरंता, तो एक ही बाण मारे ऐसा कि मेघनाद का रथ टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया और सारथी के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रथ और सारथी दोनों खत्म हो गए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, और उसके बाद लक्ष्मण जी ने तरह तरह के अमोघ
बाणों की वर्षा शुरू कर दी और ऐसे हाल में मेघनाद को पहुंचा दिया कि राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। मेघनाद के शरीर में सिर्फ प्राण बच गए, बाकी शरीर पूरा जर्जर हो गया उसका। और जब इस हाल में पहुंचा तो रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। तब रावण सुत, रावण के बेटे मेघनाद ने अपने मन में सोचा कि यहां तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया और अब लक्ष्मण जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हरि ही मम प्राणा, मेरे प्राण हर लेंगे। और जब इस हालत में पहुंचा तब उसके पास एक ऐसी शक्ति थी, वीर घातिनी, जिसका प्रहार, जिसका वार कभी विफल नहीं हो सकता था, ना ही उसको कोई काट सकता था, अकाट्य थी वो शक्ति। उसने लक्ष्मण जी के ऊपर चला दी। वीर घातिनी छाड़े सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। जब वीर घातिनी शक्ति उसने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ा तो तेज पुंज, तेज के भंडार हैं लक्ष्मण जी, उनके हृदय में वो वीर घातिनी शक्ति लग गई आकर, रोक नहीं पाए। अकाट्य वो थी ही, उसको कोई भी रोक नहीं सकता था, इसलिए उसे लगना ही था। और इस प्रकार वो शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय को वेधित कर दी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊ निकट भय त्यागे। और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर लड़ाई के मैदान में गिर गए। और जब बेहोश होकर गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए, तब मेघनाद निडर होकर उनके पास पहुंच गया। तब चली गयऊ निकट भय त्यागे, भय त्याग कर उनके निकट पहुंच गया। ये सोचकर गया कि लक्ष्मण जी को उठाकर लेकर लंका में जाकर अपने पिता के सामने रख दूंगा, जिससे हमारे पिता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। आया उठाने जरूर, उसके साथ उसके ही समान शक्तिशाली, मेघनाद से शक्तिशाली लंका में कोई नहीं था। लेकिन वो इसलिए सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि उसे माया आती थी, बहुत सारे दिव्यास्त्र उसके पास थे, लेकिन शारीरिक शक्ति में उसके जैसे बहुत लोग थे। तो वो जो शारीरिक शक्ति वाले थे मेघनाद के जैसे, मेघनाद सम कोटि शत लिखा है कि मेघनाद जैसे 100 करोड़ यानी अनगिनत योद्धा रहे उठाए लक्ष्मण जी को मिलकर। उसमें मेघनाद भी शामिल है, उसके साथ 100 करोड़ लोग मिलकर लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं। लेकिन जगदाधार शेष, जगत के आधार जिनके मस्तिष्क पर, जिनके सिर पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उस शेष नाग को कोई कैसे उठा सकता है? जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। वो उठे नहीं इतने लोगों से भी। और कैसे उठते? शेष नाग को कोई उठा सकता है क्या? तो शेष नाग जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। कैसे उठेंगे? इसलिए लज्जित होकर वहां से वापस चले गए हैं। अब लक्ष्मण जी को कौन ले जाएगा प्रभु श्री राम के पास? प्रभु श्री राम को यह सूचना देगा कौन कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है?
ये कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम जहां भी हैं, हर जीव, हर प्राणी की खबर रखते हैं। अपने भाई जिनको शक्ति लगी है, क्या उन्हें खबर नहीं होगी? अवश्य। किंतु संसार में रहकर नरलीला कर रहे हैं, इसलिए अनजान बन के रह रहे हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की ही लीला है और वही है सब कुछ, इसलिए उन्हें हमेशा याद रखें, ताकि आपके जीवन में हमेशा प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे और आपका जीवन सुखमय बना रहे। क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।